नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चमोली में कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल खादी ग्रामोद्योग एवं पर्यटन शरदोत्सव का शुभारंभ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी रहे उपस्थित। खादी सहित विभिन्न विभागों ने लगाई स्टॉल। खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी किया आयोजन। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में 28 प्रस्तावों पर लगी मुहर। तो वहीं चारधाम देवस्थानम बोर्ड खत्म करने पर मुहर। विधानसभा सत्र में आएगा प्रस्ताव। तीर्थ पुरोहितों ने जताई खुशी। उत्तराखंड में चुनाव से पहले सपा बसपा भी लगाएगी दम। चुनावी मैदान में माहौल गरमाने आएंगे अखिलेश यादव और मायावती। दोनों दलों के नेताओं ने की रैलियों की तैयारियां तेज। उत्तराखंड के काशीपुर में व्यापारी नेता की गोली लगने से मौत। पुलिस ने मृतक के दोस्तों को लिया हिरासत में। ट्रिगर में गोली फंसने से हुआ था हादसा। नागालैंड में टिहरी का जवान गौतम लाल शहीद। गांव में पसरा मातम। सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। सैन्य बलों की फायरिंग में 15 लोगों की हुई थी मौत। चलिए अब खबरें विस्तार से। चमोली नगर पंचायत की ओर से पोखरी में हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल खादी ग्रामोद्योग तथा पर्यटन शरदोत्सव मेला शुरू किया गया और उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। आपको बता दें कि 11 दिसंबर तक चलने वाले इस मेले में खादी सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल्स लगाए गए। साथ ही खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले जी महाराज और माता मंगला भी उपस्थित रहीं। ये जो वित्त मंत्री होता है, अब जैसे मैं हूं इस समय मुख्यमंत्री के साथ, ये वित्त मंत्री का भी दायित्व मेरे पास है। तो इसमें जैसे एक केक होता है ना, आप लोग केक जानते हैं सब, आजकल तो सभी केक काटते हैं बच्चों के जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर, कोई अच्छा कोई शुभ दिन होता है तो उस दिन सब लोग करते हैं आजकल। तो ऐसे ही क्या, इधर कौन बच्चे चिल्ला रहे क्या? क्या हुआ, कुछ खास बात है क्या? तो जैसे केक है तो केक उतना ही रहता है वो। क्यों सिमोल जी कहां गए हमारे सचिव साहब? ऐसे ही होता है ना, तो केक उतना ही रहेगा। अब केक में से काटना है, अब किसको थोड़ा ज्यादा देना है, किसको कम देना है, केक नहीं बढ़ेगा। और सरकार के पास देखिए, आप लोग आंदोलन कर जरूर रहे थे, आप लोग अपनी मांग जरूर कर रहे थे और आपको करना भी चाहिए था, लेकिन सरकार की भी अपनी मजबूरी होती है, सरकार की भी अपनी परेशानी होती है। और जब ऊपर से कोरोना आ गया हो, कोरोना महामारी में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इससे प्रभावित न हुआ हो, सभी वर्ग इससे प्रभावित हुए। सरकार भी प्रभावित हो गई। जितनी आय सरकार को राजस्व से प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पाई, क्योंकि सारे उद्योग धंधे, सारे टैक्स कम हो गए, सब बंद हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि आप सब लोग कितनी मेहनत से, कितने परिश्रम से, मैंने देखा है, मैं नजदीक से जानता हूं कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें कितने मुश्किल हालातों में काम करती हैं। तो हमने तय किया, चाहे सरकार परेशानी में है, लेकिन सरकार आप सबके साझीदार के रूप में, आपके सहयोगी के रूप में काम करेगी और हमने आपका मानदेय बढ़ाने का फैसला किया।
और ये रेखा जी जरूर आपके विभाग की मंत्री हैं और आपकी पैरोकार भी है, लेकिन साथ साथ में मेरा भी बड़ा लगाव आपसे। वो इसलिए है कि मेरे दोनों बच्चे, वो दोनों की प्रारंभिक जो शिक्षा है वो दोनों की आंगनबाड़ी में हुई है। तो मुझे लगता है कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों को सबको निश्चित रूप से और सशक्त होना चाहिए। अभी जितना समय मुझे मिला, जो टाइम मिला, जितना हमने अभी समझा, सरकार में काम किया, कुछ जोड़ा घटाया, गणित लगाई, सरकार का बजट भी देखा, चूंकि सरकार भी चलानी है, बहुत सारे काम करने हैं, अन्य विभाग भी चलाने हैं। उसके बावजूद हमने कोशिश करी कि इसमें आप लोगों के लिए अच्छा करें, जबकि वित्त विभाग से परामर्श बहुत कम आया था। उमेश भाई, वित्त विभाग कह रहा था 500 रुपए बढ़ाओ क्यों। हमने कहा हम जैसे केक है ना, वो केक जो है आपकी तरफ को थोड़ा ज्यादा काट देते हैं और तरफ थोड़ा सामंजस्य बैठा लेंगे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने कोशिश करी है कि जैसा अभी रेखा जी कह रही थी, सभी को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। आपके साथ साथ हमने आशा बहनों को भी देने की कोशिश करी है। आपके साथ साथ हमने उपनल के जो कर्मचारी हैं, उपनल के कर्मचारियों को भी हमने प्रयास किया, उनको भी दिया। जिनके 10 साल तक की नौकरी हुई है उनको 2000 रुपया, और जिनकी 10 साल से ज्यादा हो गई है उनको 3000 रुपये देने का। हमारे सभी सरकारी कर्मचारी गोल्डन कार्ड को लेकर आंदोलित थे। प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। अब विधानसभा में सरकार विधेयक समाप्त करने के लिए चारधाम देवस्थानम प्रबंधन निरसन विधेयक 2021 लाएगी। विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में आएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 28 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार शहरी क्षेत्रों में नजूल भूमि पर कब्जेदारों को 300 वर्ग मीटर तक ही फ्री होल्ड की मंजूरी दी जाएगी। पट्टे पर आवंटित पूरी नजूल भूमि को फ्री होल्ड कराया जा सकेगा, जिसके लिए 9 नवंबर 2011 की कट ऑफ डेट तय की गई है। यानी इस तिथि तक जो लोग नजूल भूमि पर काबिज हैं, उन्हीं के नियमितीकरण के नियमों का लाभ उन्हें मिल पाएगा। तो वहीं कैबिनेट ने प्रदेश की पहली निर्यात नीति को भी मंजूरी दी है। साथ ही प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नए शिक्षकों की तैनाती के बावजूद अतिथि शिक्षकों को भी नहीं हटाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद उत्तराखंड में चुनावी मैदान में अपनी जीत की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता भी आने वाले हैं और इसी की तैयारियां शुरू हो गई है। इस महीने दोनों पार्टी के नेता उत्तराखंड आएंगे। इस बीच समाजवादी पार्टी भी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के उत्तराखंड दौरे की तैयारियां शुरू कर चुकी है। पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर SN सचान ने बताया कि इस पार्टी अध्यक्ष महीने पहले देहरादून में रैली करेंगे। इस दौरान वे उत्तराखंड प्रदेश से जुड़ी कई अहम घोषणाएं भी करेंगे, जिसके बाद वे कुमाऊं में रैली करेंगे। दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो मायावती के भी उत्तराखंड दौरे की तैयारियां शुरू हो गई है। पार्टी के पश्चिमी यूपी उत्तराखंड प्रभारी शमसुद्दीन राय ने बताया कि 10 दिन के भीतर बसपा सुप्रीमो के उत्तराखंड दौरे की तिथियां तय हो जाएंगी। थराली में CHC में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर चले गए, जिससे अस्पताल में भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से गड़बड़ हो गई है। स्वास्थ्यकर्मी केवल
इमरजेंसी सेवाओं के लिए अस्पताल में बने हुए थे, लेकिन उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार ने अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो 9 दिसंबर से पूरी तरह से वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। वे एनएचएम हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड पे और असम की तर्ज पर 60 वर्ष तक सेवा लाभ की मांग कर रहे हैं। साथ ही आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियुक्ति को समाप्त कर जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से नियुक्ति प्रदान किए जाने की मांग कर रहे हैं। ये है कि जो एनएचएम के स्वास्थ्यकर्मी हैं वो असम की भांति 60 साल से भी ज़्यादा है जो सेवाओं का पहाड़ी क्षेत्रों में लाभ दे रहे हैं। तो हमारी सरकार से मांगे ये है कि हम जो इतने लोग इतने टाइम से लंबे समय हमें स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, सरकार उनकी जो है मांग 2 सूत्रीय मांगे हैं जो वो पूरी करे और जितने भी एनएचएम में आउटसोर्स के माध्यम से जो नियुक्तियाँ होती हैं उनको बंद करके जो पहले से जो लोग आउटसोर्स में काम कर रहे हैं उनको जिला या राज्य स्तर से नियुक्ति प्रदान की जाए। तो सरकार से यही जो है 2 सूत्रीय मांगे जो है एनएचएम कर्मियों की हैं। तो सरकार से यही अनुरोध है कि इस मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। जिस प्रकार से हमने जून में हड़ताल की गई थी, हमें ये बोला गया था कि हमें 1 महीने का समय दीजिए, आपको ग्रेड पे का निर्धारण किया जाएगा। लेकिन इतना समय बावजूद गुजरने के बावजूद इस विषम भौगोलिक परिस्थितियों में हम लोग काम करते हैं। जिस प्रकार से आप पूरे पहाड़ की भौगोलिक स्थिति देखते होंगे तो एनएचएम कर्मचारी अपने 60 वर्ष की सेवा देने के बाद भी अपनी जॉब की उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस प्रकार से उसको अपने किस प्रकार से अपने बच्चों का भरण पोषण करेगा, परिवार का पालन पोषण करेगा। लेकिन अभी तक सरकार को जब हमने अपने मांग दी गई थी जून में, उस टाइम पे सरकार ने हमें 1 माह का समय मांगा गया, संगठन द्वारा 1 माह का समय दिया गया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक इसमें भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और राज्य जो पदाधिकारियों के द्वारा जो निर्णय लिया गया कि हरियाणा के तर्ज पर हमें ग्रेड पे निर्धारण किए जाए और आउटसोर्स को एजेंसी को बंद करके और जिला चिकित्सा समिति से इनको अनुबंध किया जाए, तो यही 2 मांगे हमारी सरकार से हैं। और हमारा सरकार से निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द हमारी मांगों पे कार्रवाई की जाए ताकि जो कोविड जैसे दौर चल रहा है इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित ना हो पाए। मांगों के बारे में मुख्यमंत्री साहब को अवगत करा दिया था। पूर्व में भी हम हड़ताल पर रहे थे और हमको सिर्फ समझौता होते हैं, हमारा काम का उन्मूलन नहीं कर रही सरकार। और अभी तो हमने आकस्मिक सेवाएं बंद नहीं की है और अभी 2 दिन बाद हम आकस्मिक सेवा भी बंद कर देंगे। और ये आंदोलन नहीं, ये क्रांति होगी साहब। युवाओं में जोश है, आग जल रही है, जो दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इतने सालों से दे रहे हैं। अगर उनकी मांगों को सरकार क्यों नहीं मान रही, मजबूर होगी। पर युवाओं के उत्तराखंड के भविष्य के बारे में भी सरकार सोचे। अगर जब स्वास्थ्य व्यवस्था ही चरमरा जाएगी तो फिर नई ये सरकार का क्या मतलब निकलेगा। तो हम सरकार से करबद्ध निवेदन करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को मान ले और बस हम तो सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं सर। विधानसभा चुनाव को लेकर नोडल अधिकारियों की 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कुमाऊं मंडल के जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनरों ने शिरकत की। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पांडे ने कहा कि निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन कराए जाने को लेकर सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की शंका होने पर संबंधित मास्टर ट्रेनरों से संपर्क कर शंका का समाधान किया जाएगा। ये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मंडलीय स्तर पर हमारी आज 1 दिन की कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें कुमाऊं मंडल के 6 जनपदों के जो हमारे व्यय पर्यवेक्षण से संबंधित विभाग हैं, यथा पुलिस विभाग, आबकारी विभाग और हमारे जो वित्त लेखा विभाग के जो अधिकारी हैं, उन लोगों की आज 1 दिवसीय कार्यशाला की जा रही है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स के रूप में चिन्हित किए गए हैं और इसके बाद फिर अपेक्षित होगा कि यही लोग अपने जनपद में जाके अपनी पूरी टीम का गठन करेंगे और फिर पूरी टीम का प्रशिक्षण। नगर के जसपुर में प्रशासन के लाख दावों के बाद भी अवैध खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा और इसी को लेकर काशीपुर उप जिलाधिकारी आकांक्षा वर्मा अवैध खनन पर लगाम कसते हुए नजर आई है। उन्होंने जसपुर राजस्व विभाग को जमकर फटकार भी लगाई। तो वहीं उप जिलाधिकारी काशीपुर आकांक्षा वर्मा ने बताया कि जो नियम बनाए गए थे उनका अनुपालन नहीं किया गया, जिसके बाद खनन को रोक दिया गया है और निरस्त कर दिया गया है। अब पेनल्टी वसूल की जाएगी। अनुमति पत्र जो था वो तो था, मगर इसके अलावा जो अनुमति पत्र में जो शर्तें मेंशन हैं, जैसे कि जिस क्षेत्र में आपको अनुमति दी गई है आप उसी में करेंगे, तारबाड़ आपको करना पड़ेगा अपने क्षेत्र का, उसके अलावा रॉयल्टी और स्टैम्प शुल्क आपको खनन करने के पहले जमा करना होता है। इन सभी शर्तों का इन्होंने अनुपालन नहीं किया है, इसीलिए तत्काल रूप से खनन रोक दिया गया है और इनकी जो संस्तुति दी गई है उसको निरस्ती रिपोर्ट भेजी जा रही है।
फायरिंग में 15 लोगों की मौत के बाद तनाव चरम पर है। जानकारी के अनुसार इस घटना के बाद हुई हिंसा में टिहरी जिले के नौली गांव निवासी सेना के पैरा टूर पर गौतम लाल शहीद हो गए, जिनका आज सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। तो वहीं गौतम के शहीद होने की खबर क्षेत्र में शोक की तरह फैल गई। रमेश लाल और रूपा देवी के सबसे छोटे पुत्र गौतम वर्ष 2018 में पैराशूट रेजिमेंट की 21वीं बटालियन में भर्ती हुए और इन दिनों वे नागालैंड की ड्यूटी पर थे। तो खबर राजस्थान से, जहां 12 दिसंबर को राजधानी जयपुर में कांग्रेस की ओर से महारैली महंगाई के विरोध में की जा रही है। 12 दिसंबर को जयपुर में होगी कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली। व्यवस्थाओं के लिए कांग्रेस द्वारा समितियों का गठन किया गया है। जी हां, मंच व्यवस्था समिति के ममता भूपेश और मुरारी लाल मीणा प्रभारी बनाए गए हैं। मंच की तमाम व्यवस्थाओं को संभालेंगे। कंट्रोल रूम संबंधी समिति महेश जोशी की अध्यक्षता में रखी गई है। अतिथि आवास समिति के प्रमोद जैन भाया प्रभारी बनाए गए हैं। सभी अतिथि जो पहुंचेंगे उनके आवास से संबंधित टेंट और सजावट समिति के प्रताप सिंह खाचरियावास प्रभारी हैं। सभी को जिम्मेदारियां दी गई है। मीडिया के साथ समन्वय स्थापित करेंगे महेंद्रजीत सिंह मालवीय। मेडिकल सहायता समिति के प्रसादी लाल मीणा प्रभारी बनाए गए हैं। इस तरीके से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें बांट दिया गया है। इन जिम्मेदारियों को यातायात सुरक्षा व्यवस्था समिति के ब्रिजेंद्र ओला और टीकाराम जूली दोनों प्रभारी, पानी बिजली और स्वच्छता समिति के महेश जोशी प्रभारी रहेंगे। कंट्रोल रूम के अलावा ये भी दायित्व उनका जिम्मेदारी रहेगी। कुछ अन्य समितियां भी इस महारैली के प्रबंधन के लिए गठित की गई है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज इन सभी समितियों की बैठक लेंगे और आने वाले 12 तारीख को जो महारैली हो रही है उसमें अभी किस तरीके की तैयारी और अधिक बाकी है उन पर भी चर्चा की जाएगी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।